हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पासिंग के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शंस आप कैसे बनाते हो और उसको कैसे कॉल करते हो। जब भी आप फंक्शंस बनाते हो या तो उसके अंदर पैरामीटर्स पास करते हो या पैरामीटर्स पास नहीं करते हो। अगर आप फंक्शंस बनाते हो और उसके अंदर पैरामीटर्स पास करते हो तो सबसे पहले आपको याद करना, ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो, दैट मीन्स उसकी डेफिनेशन बनाते हो, तो जब वहां पे पैरामीटर पास करते हो उसको आप क्या बोलते हो, दैट इज फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हो। और जब आप फंक्शन को कॉल करते हो और उसके अंदर जो वेरिएबल्स पास करते हो दैट आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। तो यहां पर आपका क्या है, पैरा वन जो है फॉर्मल पैरामीटर है और जो आपका नम वन है वो क्या है, आपका एक्चुअल पैरामीटर्स है। अगर आपके फंक्शंस जो है आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, दैट मींस आर्ग्यूमेंट्स आपके क्या है, दैट इज पैरामीटर्स जो जिनको आप बोल रहे हो वो क्या होते हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल की तरीके से ही काम करते हैं और उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको आपको जब आप कॉल कर रहे हो उसको उसके अंदर पास करना पड़ेगा। जब भी आप फंक्शन बना रहे होते हो और जब फंक्शन बना रहे होते हो और उसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो आपका क्या होगा, दैट इज फॉर्मल पैरामीटर होगा। जब आप फंक्शन कॉल करोगे और उसके अंदर जो वेरिएबल पास करोगे दैट आर आपका एक्चुअल पैरामीटर्स। अब पैरामीटर पासिंग के आपके दो, यानी कि जब कॉल फंक्शन को कॉल करते हो उसके अंदर आपके पास दो मैकेनिज्म होते हैं। या तो आप फंक्शन को कॉल करोगे दैट इज कॉल बाय वैल्यू, या फिर आप कॉल करोगे दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। या तो आप रेफरेंस के थ्रू कॉल करोगे या फिर आप वैल्यू के थ्रू कॉल करोगे। तो आपको मैंने ये तो बता दिया कि फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होते हैं और आपके एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से होते हैं। जब भी आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो और जब फंक्शन को आप कॉल करते हो, तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हो जो आपके फंक्शन के वेरिएबल्स होते हैं वो उसी टाइम आपके वेरिएबल्स बनते हैं। और जैसे आप वहां से बाहर निकल रहे होते हो, उस फंक्शन से बाहर निकल रहे होते हो, तो आपके फंक्शंस की जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपके फॉर्मल पैरामीटर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, बिल्कुल लोकल वेरिएबल्स की तरीके से बिहेव करते इनसाइड अ फंक्शन। और कब क्रिएट होते, अपॉन एंट्री। जैसे आप फंक्शन के अंदर एंटर करते हो तो वो क्रिएट होते हैं और जैसे आप फंक्शन से बाहर निकलते हो तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या है। जब भी आप अपने फंक्शन को कॉल करोगे तो अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू, दैट मीन्स मेन फंक्शन के अंदर की जो वैल्यू है वो मॉडिफाई नहीं होती है। अगर आपने कोई फंक्शन बना रखा है और उसको मेन के अंदर आप कॉल कर रही हो अपने, और उसकी मेन के अंदर आपकी फंक्शन की वैल्यू जो है वो मॉडिफाई नहीं होती है, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, दैट इज कॉल बाय वैल्यू होगी। अगर आपकी फंक्शन की जो वैल्यू है वो मॉडिफाई कर लेते हो आप मेन के अंदर, तो वो कौन सा एक फंक्शन कहलाएगा, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस होगा। चलिए इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू और प्रोग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या है, सपोज मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, ऐड है। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है, और उसके अंदर एक पैरामीटर पास करा दैट इज कॉल्ड नम। अब मैं इसके अंदर क्या प्रिंट करा रहा हूं, बिफोर कॉलिंग द वैल्यू इनसाइड अ फंक्शन, और नम की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। फिर मैंने क्या करा, जो नम की वैल्यू मैं पास कराऊंगा उसके अंदर मैंने 100 को और ऐड कर दिया। देन आफ्टर अपडेटिंग अ वैल्यू इन अ फंक्शन, और उस नम की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। फिर मैंने मेन फंक्शन के अंदर आ गया, फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्स की वैल्यू कितनी कर दी, 100 कर दिए। अब बिफोर प्रिंट करा रहा हूँ, बिफोर कॉलिंग फंक्शन एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू की प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 100 प्रिंट हो जाएगी। फिर मैंने क्या करा, ये ऐड फंक्शन जो था मैंने इसको कॉल करा है, तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ये नम की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो नम की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, दैट इज आपकी नम की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी, दैट इज 100 प्रिंट होगी। देन नम के अंदर क्या ऐड हो गया, दैट इज 100 ऐड हो गया। अब आफ्टर कॉलिंग अ फंक्शन क्या प्रिंट होगा, आफ्टर कॉलिंग नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 100 प्लस 100 200 हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा, सबसे पहले 100 प्रिंट होगा, देन फिर क्या प्रिंट होगा, अगेन 100 प्रिंट होगा, देन क्या प्रिंट होगा, दैट इज नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 200 हो जाएगी। और आफ्टर कॉलिंग अ फंक्शन, दैट मीन्स अभी जो आपका जो वेरिएबल होगा वो फंक्शन के अंदर वाला वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा। अब क्या होगा, आफ्टर कॉलिंग एक्स,
यहाँ पर दैट मीन फंक्शन कॉल के बाद x की वैल्यू क्या रह जाएगी, दैट इज 100 रह जाएगी। तो अब क्या प्रिंट होगा आपके पास, 100 प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा, 200 प्रिंट होगा और 100 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी आप फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहे हो, तो ये जो आपके पैरामीटर्स थे सिर्फ फंक्शन के कॉलिंग के टाइम ये क्रिएट हुए, यहाँ पर वैल्यू फंक्शन के अंदर चेंज हुई और जो भी फंक्शन के अंदर चेंज हुई उसको आपने प्रिंट कराया। जैसे ही फंक्शन को आपने एंड करा तो ये वेरिएबल जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब उसके बाद जैसे आपने एक्स की वैल्यू प्रिंट करानी चाहिए तो क्या प्रिंट करेगा, दैट एक्स की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, वापस 100 प्रिंट हो जाएगी। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। सी के अंदर चलते हैं अपने, तो सी के अंदर मैं अपना प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं, दैट इज मेरा है डेट 26 का है और फर्स्ट प्रोग्राम है आपका, यही प्रोग्राम है। अब जब आपका फंक्शन, सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, दैट इज 100 हो रही है, स्क्रीन क्लियर हो जा रही है। बिफोर कॉलिंग अ फंक्शन एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, दैट इज 100 प्रिंट हो जाएगी। फिर आपने ऐड फंक्शन कॉल करा है, ऐड फंक्शन के अंदर कितने प्रिंटेड स्टेटमेंट है, दैट इज 2 प्रिंटेड स्टेटमेंट है, तो ये वाला क्या प्रिंट करेगा, दैट इज 100 प्रिंट कर देगा। फिर आपने क्या करा, 100 के अंदर 100 ऐड कर दिया, तो अब ये क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज 200 प्रिंट कर देगा। अब ये प्रिंट करने के बाद आपका फंक्शन का काम खत्म हो गया। जब फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, तो ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई नहीं हुई है, सिर्फ फंक्शन के अंदर मॉडिफाई हुई थी, जैसे ही फंक्शन खत्म हो वो डिस्ट्रॉय हो गया, दैट मीन्स आपका वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया। अब उस कंडीशन में यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 100 प्रिंट हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहली वैल्यू क्या कॉल हुई, दैट इज 100 प्रिंट हुई, देन 100 प्रिंट हुई, देन 200 प्रिंट हुई, देन आपकी 100 प्रिंट हो गई फंक्शन कॉल के बाद। अब इसका दूसरा प्रोग्राम हम समझते हैं, हमने एक दूसरा प्रोग्राम बना रखा है स्वैप करने के लिए, उसको समझ कर देखते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर मैंने आपको कॉल एक फंक्शन बना रखा है जिसका नाम क्या है, स्वैप है। इसके अंदर 2 इंटीजर वेरिएबल आप पास करोगे। मैंने मेन के अंदर ए की वैल्यू क्या ले रखी, 20 ले रखी है, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 10 ले रखी है, बी की वैल्यू 20 ले रखी है। बिफोर स्वैपिंग का वैल्यू ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा और बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10 होगी, और बी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 20 प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने क्या करा है, स्वैप फंक्शन कॉल करा है। स्वैप के अंदर मैंने फंक्शन क्या रखा है, इसके अंदर एक 2 वेरिएबल पास करें, दैट मीन्स 2 वैल्यू पास होंगी जो क्या होंगी, इंटीजर डेटा टाइप की होंगी, और यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल लिया है। फिर मैंने क्या करा है, सपोज ए के अंदर क्या पास हुआ होगा, दैट इज ए की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 20 होगी, और आपने एक ले रखा है टेम्प वेरिएबल, ठीक है। फिर अब टेम्प ने आपने क्या करा, टेम्प किसके इक्विवेलेंट हो जाए, ए के इक्विवेलेंट हो जाए, तो अब यहां पर क्या होगा, टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर आपने क्या लिखा है, ए इक्वल्स टू बी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 20 हो गई। देन आपने क्या लिखा है, बी इक्वल्स टू टेम्प, बी की वैल्यू क्या हो जाए, टेम्प के इक्विवेलेंट हो जाए, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, क्योंकि टेम्प की वैल्यू हमने क्या कर दी थी, 10 कर दी थी। यहाँ पर आपने आफ्टर स्वैपिंग का वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 20 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि आपने स्वैप कर दिया, ए की वैल्यू 20 प्रिंट हो गई, और बी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 10 प्रिंट हो जाएगी जब आपने स्वैप फंक्शन को कॉल करा होगा। लेकिन जैसे आप फंक्शन से बाहर निकलोगे तो वैल्यूज, ये वेरिएबल्स जो थे ये आपके डिस्ट्रॉय हो गए। अब आपने आफ्टर स्वैपिंग का वैल्यूज फंक्शन का जो, अब जो ए की वैल्यू हो जाएगी वापस क्या रहेगी, 10 हो जाएगी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा था दैट इज डे 26 का सेकंड प्रोग्राम। यही प्रोग्राम है आपका। तो देखो, बिफोर जैसे हमने फंक्शन कॉल करने से पहले ए की वैल्यू क्या है, 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, 20 है। जब हमने स्वैप फंक्शन को कॉल करा तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, और बी की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, स्वैप हो गई। अब फंक्शन कॉल खत्म हो गई तो हमारे जो वेरिएबल्स थे, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स थे, जो दैट मींस फंक्शन जैसे कॉल करने के बाद उसने उन वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वापस मेन के अंदर आपकी वैल्यूज जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, जो आपने मेन के अंदर इनिशियलाइज करी थी। ए की वैल्यू 10 हो गई और बी की वैल्यू 20 हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी आप कॉल बाय वैल्यू यूज करोगे, दैट मीन्स कॉल बाय वैल्यू यूज करोगे, तो मेन के अंदर जो आपकी वैल्यूज होंगी वो चेंज नहीं होंगी। वो सिर्फ कहां पर चेंज होंगी, जब भी आप फंक्शन के अंदर यूज कर रहे होगे।
अगर आप कॉल बाय रेफरेंस यूज कर रहे होते उस कंडीशन में यहां पर जो मेन के अंदर वैल्यूज थी उसको चेंज कर सकते थे। तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होती है, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू फॉर्मल पैरामीटर। दैट मींस एक्चुअल पैरामीटर के अंदर क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर कॉपी होते हैं, और यहां पर क्या होता है, वी कैन से द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज यूज्ड इन अ फंक्शन इज अ कॉल बाय वैल्यू। In a call by value method, we cannot modify the value of actual parameter. That means actual parameter की जो values होती है हम उसको modify नहीं कर सकते, किसके थ्रू, formal parameter के थ्रू हम change नहीं कर सकते। In a call by value, different memory allocation is allocated for actual parameters और formal parameters के लिए अलग अलग memories allocate होती है। चलिए अब call by reference को कर देखते हैं। सेम प्रोग्राम ले लेंगे हम। अब कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कॉल बाय रेफरेंस के अंदर भी सेम प्रोग्राम ले रहे हैं तो दैट मींस अब यहां पर क्या होगा, आपका सेम ही प्रोग्राम है, ऐड फंक्शन आपने वहां भी यूज करा था, लेकिन आप यहां पर क्या यूज करो, पॉइंटर यूज कर रहे हो। आप क्या यूज करो, पॉइंटर वेरिएबल यूज कर रहे हो, क्योंकि पॉइंटर आपका किसके लिए होता है, दैट इज एड्रेस ऑफ वेरिएबल के लिए होता है, और एम्परसेंट आप यूज करते हो एड्रेस ऑफ वेरिएबल के लिए, एड्रेस के लिए डिनोट करता है। फिर बिफोर कॉलिंग वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज आपकी दैट इज क्या आएगी, जब कॉल करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, दैट मींस यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज 100 प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले क्या यहां पर प्रिंट होगा, 100 प्रिंट हो जाएगा। देन आफ्टर कॉलिंग अ वैल्यू यहां पर अब क्या कर रहे हो, एड्रेस ऑफ एम्परसेंट दे रहे हो। देखो वहां पर सिर्फ एक्स दे रहे थे, यहां पर क्या कर रहे हो, एम्परसेंट भी दे रहे हो। एम्परसेंट एक्स का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। अब यहां पर नम की वैल्यू क्या होगी, नम प्लस 100, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, दैट इज 200। देन अब आफ्टर कॉलिंग अ वैल्यू, क्योंकि आपने एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल दिया था, तो अब वैल्यू उस एड्रेस की चेंज हो गई है, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, अगेन 200 प्रिंट होगा। जबकि कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा था कि पहले 100 प्रिंट हो रहा था, देन आपका 200 प्रिंट हो रहा था, वापस 100 प्रिंट हो जा रहा था। तो यहां पर अब क्या होगा, पहले आपका अगर पहले यहां पर क्या होगा, दैट इज 100 प्रिंट होगा। फिर आपने फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन के साथ क्या प्रिंट होगा, एक बार और 100 प्रिंट होगा, देन 200 प्रिंट होगा, देन 100 प्रिंट होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए स्वैप वाला भी अभी समझ लेते हैं, बाद में दोनों प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। स्वैप वाला फंक्शन भी आपका वैसा ही है जैसे भी आपने कॉल बाय वैल्यू के अंदर बनाया था। अब यहां पर क्या है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10 और बी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 20 प्रिंट हो गई। फिर आपका स्वैप फंक्शन कॉल हुआ, स्वैप फंक्शन में आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 प्रिंट हुई। देन आपने क्या करा, स्वैप फंक्शन कॉल करा, और स्वैप फंक्शन के अंदर आपने क्या यूज करा, एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी, दैट मींस एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल एंड एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल। और आपने स्वैप फंक्शन के अंदर क्या करा, ए की वैल्यू क्या होगी 20 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था, जब भी आप इसको कॉल करते थे तो जब कॉल होता था उस टाइम तो यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाती, लेकिन मेन में आने के बाद जब इस फंक्शन का काम खत्म हो जाता था तो मेन के अंदर जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यूज होती थी वही रहती थी। दैट मींस ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन कॉल बाय में आप क्या करते हो, उसके एड्रेस को डिनोट कर रहे होते हो, तो यहाँ पर मेन के अंदर ये वैल्यूज डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। अब आफ्टर स्वैपिंग अ वैल्यू, अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 20 प्रिंट होगी और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, दैट इज 10 प्रिंट होगी। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या हो रहा था, ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही थी, बी की वैल्यू 20 प्रिंट हो रही थी, देन अगेन ए की वैल्यू 20 प्रिंट हो रही थी, बी की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही थी, और वापस अगेन लास्ट में जो प्रिंट हो रहा था वो क्या हो रहा था, ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो जा रही थी और बी की वैल्यू 20 प्रिंट हो जा रही थी, ऐसा हो जा रहा था। ये किस में आपका हो रहा था, कॉल बाय वैल्यू में हो रहा था, और ये किस में हो रहा है, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस में हो रहा है। चलिए इन दोनों प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ओपन कर लेते हैं, वापस तीसरे प्रोग्राम में चले जाते हैं। हमारा डेज 26 का थर्ड प्रोग्राम जो है, थर्ड प्रोग्राम हमारा ये आ गया, तो इसको देखिए, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। 4 एरर दिखा रहा है, क्यों, अच्छा आर लग गया ऊपर क्योंकि मेरे से एंटर प्रेस हो गया था। क्या हो रहा है, बिफोर कॉलिंग अ फंक्शन वैल्यू कितनी है, 100 है, इनसाइड अ फंक्शन 100 है, जब उसके अंदर हमने 100 ऐड कर दिया था उसकी वैल्यू क्या हुई, फंक्शन के अंदर 200 हो गई,
और फंक्शन से बाहर निकलने के बाद की वैल्यू क्या हो रही है, 200 हो जा रही है। जबकि कॉल बाय वैल्यू में क्या हो जा रहा था, जब आप फंक्शन से बाहर निकल रहे थे तो एक्स वेरिएबल की वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही रह जा रही थी, दैट मीन्स 100 रह जा रही थी। ये आप किसके थ्रू कॉल कर रहे हो, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू कॉल कर रहे हो। चलिए स्वैप वाला प्रोग्राम भी इसका एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हमारा क्या था, वो लास्ट प्रोग्राम था, दैट इज डे 26 का 4th प्रोग्राम था। अगेन ऑल्ट प्रेस नहीं करा। अब यहाँ क्या हो रहा है, बिफोर स्वैपिंग का वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की वैल्यू क्या है 20 है। स्वैप करने के बाद फंक्शन के अंदर क्या, ए की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई और बी की वैल्यू भी कितनी हो गई 20 हो गई। आफ्टर स्वैपिंग इन अ मेन के अंदर भी वैल्यू चेंज हो गई, ए की वैल्यू 20 रही और बी की वैल्यू 10 हो गई। अगर ये कॉल बाय वैल्यू के थ्रू करा होता तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाती, 10 हो जाती और बी की वैल्यू 20 रहती। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास क्या होता है, कॉल बाय वैल्यूज के थ्रू क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देता हूँ आपको डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले चलता हूँ, वहां पे भी दिखा देता हूँ आपको डिफरेंस क्या होता है। देखिए कॉल बाय वैल्यू में क्या था कि आपकी कॉपी ऑफ अ वैल्यू पास इनटू द फंक्शन, दैट मींस फंक्शन के अंदर आपकी जो वैल्यू होती है उसकी कॉपी पास होती है। जबकि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है, आपका एड्रेस पास होता है फंक्शन के अंदर। जो भी आप चेंजेस करते हो किसके अंदर, इनसाइड अ फंक्शन, वो किसके अंदर लिमिट रहता है, फंक्शन के अंदर ही लिमिट रहता है। दैट मींस अगर आपने फंक्शन बना रखा है एबीसी और उसके अंदर कोई वैल्यू पास कर रही है, सपोज यहां इंट एक्स ले रखा है और यहां पर मैं एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 लिख दे रहा हूं और प्रिंट करा रहा हूं, तो ये सिर्फ जो भी चेंजेस करूंगा वो किसके अंदर एग्जीक्यूट रहेंगे, फंक्शन के अंदर वैल्यूज चेंज होगी। द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज। दैट मींस जब भी आप कॉल कर रहे हो तो जो मेन के अंदर कॉल कर रहे हो तो एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू होंगी वो चेंज नहीं होंगी। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मेट पैरामीटर का जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, उनके जो मेमोरी लोकेशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए वो चेंज नहीं होते हैं। और जब कॉल बाय वैल्यू के अंदर आप कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू कॉल कर रहे हो तो एक्चुअल पैरामीटर इनसाइड अ फंक्शन एंड वैलिडेट आउटसाइड द फंक्शन आल्सो। दैट मींस अगर आप कोई भी वैल्यू फंक्शन के अंदर चेंज कर रहे हो तो वो आपकी वैल्यूज आपके मेन फंक्शन के अंदर भी चेंज होंगी। एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स आर क्रिएटेड एट द सेम मेमोरी लोकेशन। तो अब क्या होगा, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर अगर सेम मेमोरी लोकेशन पे होंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो फंक्शन के अंदर चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली कहां पर भी चेंज होगी, आपके मेन प्रोग्राम के अंदर भी चेंज होगी। जबकि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर की जो मेमोरी लोकेशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो उम्मीद करता हूं आज आपको कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में क्लियर हो गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होते हैं। कॉल बाय वैल्यू फंक्शन के अंदर आपकी वैल्यू कहां चेंज होती है और कहां चेंज नहीं होती है, और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर आपकी वैल्यू कहां चेंज होती है और कहां चेंज नहीं होती है। कॉल बाय वैल्यू के अंदर आपके वेरिएबल्स कब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर आपके वेरिएबल्स किस लोकेशन पे स्टोर होते हैं और कैसे स्टोर होते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।